तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लैग्रेंज थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज लेट जी कॉमा नॉट बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। हमारे पास जी कॉमा नॉट एक फाइनाइट ग्रुप है एंड एच इस जी का एक सब ग्रुप है। देन हमको शो करना है ऑर्डर ऑफ एच, मतलब कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके, तो थ्योरम का जो प्रूफ है दैट इज, सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव जी कॉमा नॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी कॉमा नॉट हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप। ओके, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सिंस जी इज ए फाइनाइट सेट। क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो जी एक फाइनाइट सेट होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट्स का नंबर भी फाइनाइट होगा क्योंकि जो ग्रुप जी है वो एक फाइनाइट सेट है। सो लेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर A1H, A2H and so on, AMH be the complete list, of distinct left cossets, of subgroup H in group G, जहां पर A1, A2 and so on, AM इस सब ग्रुप H का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें एम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मिलता है जो कि है A1H, A2H and so on, AMH। ओके, सो सिंस हमें पता है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, all distinct left cossets of H in G फॉर्म ए पार्टीशन। यहाँ पर एक पार्टीशन फॉर्म करेगा सभी के सभी लेफ्ट कोसेट मिलकर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पार्टीशन ऑफ ग्रुप जी। देयरफॉर यहाँ पर हमें ग्रुप जी इक्वल्स टू मिल जाएगा A1H यूनियन A2H यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AMH। ठीक है, सभी जो लेफ्ट कोसेट्स है उनका यूनियन इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी मिल जाएगा। ठीक है, सभी लेफ्ट कोसेट एक पार्टीशन फॉर्म करता है ग्रुप जी का। ओके, एंड यहाँ पर किसी भी दो लेफ्ट कोसेट का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। AIH इंटरसेक्शन AJH इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। ठीक है, मतलब कि कोई भी दो जो लेफ्ट कोसेट है वो डिसजॉइंट्स होंगे, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें नल सेट 5 मिल जाएगा। ओके, सो दिस इंप्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ AMH मिल जाएगा। ठीक है, तो जी का जो कार्डिनलिटी है दैट इज इक्वल्स टू हमें सभी लेफ्ट कोसेट्स का जो कार्डिनलिटी है उनका एडिशन मिल जाएगा। दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ एच, जहां पर हमने ऑर्डर ऑफ एच लिखा है एम टाइम्स के लिए, एम टाइम्स। हमने इससे पहले शो किया था यहाँ पर AH इक्वल्स टू हमें H मिलेगा अगर जो एलिमेंट है वो H का एलिमेंट है। ठीक है, अगर H G का एक सब ग्रुप है तो यहाँ पर अगर एलिमेंट A H से होता है, सब ग्रुप H से, तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट AH इक्वल्स टू हमें खुद सब ग्रुप H मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1H, A2H एंड सो ऑन AMH सभी का वैल्यू इक्वल्स टू हमें H मिल जाएगा। ओके, सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू M इंटू ऑर्डर ऑफ H। दिस इंप्लाई order of G equals to M into order of H
दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो यहाँ से हमें शो करना है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप। नाउ लेट ए बिलोंग्स इन जी, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है ए। नाउ टेकिंग, अगर हम लोग मान ले यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ठीक है, ए इज जनरेट होता है एलिमेंट ए से, सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं एच एक सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का, एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि एच एलिमेंट ए से जनरेट होता है, तो यहाँ पर एच का ऑर्डर एंड इस एलिमेंट ए का ऑर्डर इक्वल होगा। नाउ बाय लैग्रेंज थ्योरम हम बोल सकते हैं, बाय लैग्रेंज थ्योरम यहाँ पर सब ग्रुप का जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, लैग्रेंज के थ्योरम से हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड यहाँ पर एच जी का एक सब ग्रुप है। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ ए ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ पर जो एलिमेंट है ए दैट बिलोंग्स इन ग्रुप जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ओके, सो हेंस हमें मिल चुका है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, देन यहाँ से हमें शो करना है जी में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है। ओके, सो लेट हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी, जहाँ पर हो यार पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर। नाउ लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का एक सब ग्रुप है, हमें शो करना होगा जी में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा एच नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ओके, सो देयरफॉर बाय लैग्रेंज थ्योरम हम बोल सकते हैं, बाय लैग्रेंज थ्योरम यहाँ पर सब ग्रुप एच का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप जी के ऑर्डर को। दिस सिंपलाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा पी को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी। दिस सिंपलाई हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू 1 या फिर ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू पी। क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है तो पी को या तो 1 डिवाइड करेगा या फिर पी खुद डिवाइड करेगा। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू 1 होगा या फिर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी होगा। दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एच इक्वल्स टू हमें या तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा या फिर हमें एच इक्वल्स टू जी मिल जाएगा। ओके, एच इक्वल्स टू या तो ग्रुप जी होगा या फिर एच इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं जी हैज नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। जी में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।